Hello everyone, good evening. Welcome to An Academy. Let's start defense examinations. I hope you all are doing great. And I'm Gargi Mitra. Let me introduce myself. I'm Gargi Mitra. I have a total teaching experience of more than 3 years. I have done my graduation in economics and currently I'm pursuing masters in business economics. Please, you can use the code GARGI GARGEE. इतनी भी difficult spelling नहीं है use करने के लिए. So you can use this particular spelling to get discounts on your An Academy Plus subscriptions. Okay. तो आई टेल यू हाउ यू नीड टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कोड। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो आपको पड़ता है 9,600 रुपये का, और जब आप ये कोड यहाँ पे इस छोटे से डब्बे में अप्लाई करते हो GARGEE को, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन पड़ता है सिर्फ 8,600 कुछ रुपए का। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट इतने से 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसे ही आप किसी भी 1 3 6 मंथ का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इतने महीने में हो नहीं सकती। ठीक है, और 1 साल और 2 साल की प्रिपरेशन में सिर्फ 1 महीने का फीस आपको देनी होती है और आपका एक्सटेंशन पूरा 1 साल के लिए बढ़ जाता है। राइट, तो आप ये देखो, बेनिफिशियल आपके लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन रहता है, और ये अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो तो सोने पे सुहागा, आपको डिस्काउंट से मिल जाएंगे। As we discussed earlier, we are going to continue with our LTMT series, Learn Through Mock Test One Word Substitution का, जो हम लोग का आज है 8वां मॉक टेस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी तक हम लोग मोर देन 530 वर्ड्स जो है हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कवर अप कर चुके हैं। वोकैबुलरी में हम लोग के ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और ना जाने कितने सारे ऐड हो चुके होंगे मॉक टेस्ट के थ्रू ही। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, तो उसमें ये चीज़ पर्टिकुलरली बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। Let me tell you something about Unacademy educators. Unacademy has India's top educators who are there to guide you throughout your learning process. आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, आपके लिए वहाँ पे गाइडेंस पूरी तरह से मौजूद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपके पास अभिषेक सर, विशाल सर, सिद्धांत सर, ये सब रहते हैं जो आपको पूरी तरह से गाइड कर सकते हैं। प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ठीक है। प्लस यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती है जो फ्री की होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाकर स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो, मेरा नाम यूज़ करके, गार्गी यूज़ करिएगा कोड करके। तो आप अनलॉक अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो। फिर आपको स्पेशल क्लास दिखती हैं जो कि मैथ्स पे होती है, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमी पे, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड, उन सब पे आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगी जो आपको इनसाइट देगी कि कैसे प्लस की क्लासेस होती हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी प्रिपरेशन प्रोसेस में, क्योंकि वो दिखाती है कि कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ आपको काम करना चाहिए। जिस तक आप टेस्ट नहीं लोगे, आपको फाइनल एग्जाम तो टेस्ट ही है ना। आप टेस्ट मॉक टेस्ट लेते हो, जितना मॉक टेस्ट लोगे उतने आप परफेक्ट होते जाओगे। यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट होता है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलता है, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर यू। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको पर्टिकुलर सिलेबस और पूरा कोर्स भी मिलता है जो आपके प्रिपरेशन को और ईज़ी कर देता है। बिगेस्ट बेनिफिट इज़ दैट आप कहीं पे भी कितना ही बिज़ी हो, आप थ्रू आउट डे में आपके पास फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है। आप जब चाहे तब अनअकैडमी के लेसन्स देख सकते हो। लैंग्वेज इज़ नो बैरियर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेज़ में भी होते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। एजुकेटर के साथ आप वन टू वन बातचीत कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आप उससे शेयर कर सकते हो, अपने कोर्स से रिलेटेड, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, और फिर आपका क्या होता है, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। ठीक है, इंटरैक्टिव सेशंस में क्या होता है कि आपके लिए वो सेशंस और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, पोल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए सेशन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। यू कैन लर्न एनी टाइम, एनीवेयर, नो मैटर वेयर यू आर। यू जस्ट हैव टू एक्सेस द अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन एंड ऑल इज देयर ऑन योर स्मार्टफ़ोन और योर लैपटॉप। ठीक है, सो प्लीज़ डाउनलोड दिस पर्टिकुलर लर्निंग एप्लीकेशन अनअकैडमी का, जिससे आपको ये सब अनलॉक कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है। हम लोग आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दूँगी, बेसिकली वो फ्रेज़ होगा। उस फ्रेज़ की जगह पे आप कौन-सा एक वन वर्ड यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन-सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपका सामने पहला क्वेश्चन जो कि है, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड, क्या बोलोगे उसको? समथिंग व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड, व्हाट विल बी द वन वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड, व्हिच कैन रिप्लेस दिस पर्टिकुलर फ्रेज़? जो इस पर्टिकुलर फ्रेज़ की जगह पे वो वर्ड यूज़ हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? समथिंग व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस चीज़ पे आप भरोसा नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं उस चीज़ को? The right answer will be incredible. C will be the right answer. Incredible will be the right answer. ठीक है? जिस चीज़ पे आप भरोसा नहीं कर सकते।
इनएविटेबल होता है जिससे आप भाग नहीं सकते, जो चीज़ होने वाली ही है, होके ही रहेगी, उस चीज़ को हम लोग इनएविटेबल बोलते हैं, ठीक है? इनएफेबल क्या होता है बेसिकली टू ग्रेट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, वो इतना ह्यूज होता है, इतना भव्य होता है कि आप उनको वर्ड्स में नहीं बोल सकते, उस चीज़ को हम लोग इनएफेबल बोलते हैं। इनएल इनएलेक्टेबल किसे बोलते हैं? इनएलेक्टेबल, ठीक है? INELUCTABLE इनएलेक्टेबल किसको बोलते हैं? बेसिकली अनएस्केपेबल, जिस चीज़ से आप भाग नहीं सकते, उसको हम लोग इनएलेक्टेबल बोलते हैं, ओके? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अ मेथड व्हिच नेवर फेल्स, एक मेथड जो कभी फेल नहीं होता, ठीक है? अ मेथड व्हिच नेवर फेल्स, सही आंसर क्या होगा इसका? अ मेथड व्हिच नेवर फेल्स। सही आंसर क्या होगा? मेथड व्हिच नेवर फेल्स, द राइट आंसर इज इनफैलिबल, द राइट आंसर इज डी, इनफैलिबल, ठीक है? जो चीज़ कभी फेल नहीं होती, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इनफैलिबल बोलते हैं, ओके? इन अनफ्लिंचिंग क्या होता है? अनफ्लिंचिंग मतलब नॉट शोइंग फियर, जब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, किसी चीज़ से आपको हेजिटेशन नहीं होती है, किसी चीज़ से आपको डर नहीं लगता, तो हम लोग क्या बोलते हैं उस चीज़ को? अनफ्लिंचिंग। इर्रेमेबी इर्रेमेडिएबल को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल टू क्योर। इर्रेमेडिएबल को क्या बोलते हैं? रेमेडी, वर्ड देखिए, रेमेडिएबल मतलब रेमेडी। इर्रेमेडिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग? न समथिंग व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड, जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता, ठीक है? उसको हम लोग इर्रेडेमिएबल बोलते हैं। इर्रिपेरेबल को क्या बोलते हैं? इर्रिपेरेबल को क्या बोलते हैं? समथिंग व्हिच इज़ इम्पॉसिबल टू रिपेयर, ठीक है? वर्ड को देखिए, इसके वर्ड में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये हम लोगों ने शाम की क्लास में भी किया था, 4 से 5 वाली क्लास में। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो क्या बोलेंगे? सबका सही होना चाहिए, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं और बहुत ईज़ी भी है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो क्या बोलते हैं? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, क्या बोलते हैं इसको? द राइट आंसर इज एवियरी, द राइट आंसर इज सी, एवियरी, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, एक एनक्लोज्ड केज या फिर एक एनक्लोज्ड रूम जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। एक्वेरियम किसको बोलते हैं? जहाँ पे मछलियों को या फिर वाटर प्लांट्स को रखा जाता है। डेन क्या होता है? गुफा, केव, उसको डेन बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पे जानवर जनरली रहते हैं, वो बेसिकली पहाड़ों या फिर किसी चट्टानों के अंदर होता है। सैंक्चुरी का क्या होती है? सैंक्चुरी इज़ अ मैन मेड थिंग, ठीक है? मैन मेड मेड प्लेस, यहाँ पे आप जनरल किसी वल्नरेबल एनिमल को या फिर किसी वल्नरेबल स्पीशीज़ को रखते हो वहाँ पे, उसको हम लोग सैंक्चुरी बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑल टुगेदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द अबैंडनमेंट ऑफ वन्स कंट्री और कॉज़। अबैंडनमेंट मतलब क्या होता है? लीव, छोड़ना। अबैंडनमेंट मतलब लीव, छोड़ना। द अबैंडनमेंट ऑफ वन्स कंट्री और कॉज़, व्हाट इज़ द वन वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज़?
अबैंडनमेंट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। द अबैंडनमेंट ऑफ वन्स कंट्री और कॉज, उसको क्या बोलेंगे? पाँचों ऑप्शन में से। नए वर्ड लग रहे होंगे आपको, लेकिन कुछ-कुछ तो आपके सामने आए हुए होंगे। सही आंसर क्या होगा इसका? डिफेक्शन। ए विल बी द राइट आंसर, डिफेक्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है? डिफेक्शन और डेजर्शन आपको एक तरह से सेम लगेगा, लेकिन डेजर्शन मतलब क्या होता है? जब आप किसी की आर्मी छोड़ते हो, ठीक है? इल्लीगली लीविंग अ मिलिट्री आर्मी, उसको हम लोग डेजर्शन बोलते हैं। डिफेक्शन मतलब जब आप अपनी कंट्री या कोई कॉज़, किसी रास्ते पे आप चल रहे होते हो, कोई आप किसी मोटिव से कोई काम करते हो, उस काम को जब आप छोड़ देते हो बीच में, उसको हम लोग डिफेक्शन बोलते हैं। डिसलॉयल्टी मतलब क्या बोलते हैं इसको? जब आप वफ़ादार नहीं होते हो, ठीक है? अनफेथफुल। डिसलॉयल्टी मतलब नॉट फेथफुल, नॉट वफ़ादार। ठीक है? माइग्रेशन मतलब आप जगह छोड़ते तो हो, माइग्रेट तो करते हो, लेकिन आप उस वहाँ पे वापस भी आ सकते हो। टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए माइग्रेट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है? उसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। किसी बीमारी का ट्रीटमेंट एक्सरसाइज या मसाज से हो जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? किसी भी बीमारी का, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट अगर एक्सरसाइज और मसाज से हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? काफ़ी ईज़ी है। एलिमिनेशन आप यूज़ करिएगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन इस क्वेश्चन में यूज़ करिएगा। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, व्हाट डू वी कॉल दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट? द राइट आंसर विल बी सी, फिजियोथेरेपी। फिजियो मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है? फिजिकल, फिजियो, ठीक है? थेरेपी मतलब इलाज। कीमोथेरेपी कहाँ पे होती है? जब किसी को कैंसर होता है, ट्यूमर होता है। हाइड्रोथेरेपी मतलब पानी से इलाज, ठीक है? हाइड्रो माने पानी, पानी से इलाज को हम लोग हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। साइकोथेरेपी क्या होता है? मेंटल, साइको मतलब मेंटल एबिलिटीज, ठीक है? साइकोथेरेपी मतलब मेंटली किसी चीज का इलाज करना, उसको हम लोग साइकोथेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या किया आपने? एलिमिनेशन यूज किया। एलिमिनेशन कैसे यूज किया आपने? वर्ड्स को ब्रेक किया, ठीक है? आप जब वर्ड्स को ब्रेक करते हो तो आपके सामने पूरी मीनिंग वर्ड की आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड। ठीक है? जब आप कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हो किसी को नीचा दिखाने के लिए, व्हेन यू यूज बिटर एंड वायलेंट वर्ड्स टू अटैक समबडी, ठीक है? बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड मतलब शब्दों के तरीके, आप किसी को कड़वापन, कड़वे शब्द बोलते हो, किसी से लड़ाई करते हो कड़वे शब्द बोल के, तो क्या बोलते हैं उस चीज़ को? बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं ऑप्शंस, कोई बात नहीं, अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, अगर आप गलती करते तो आप ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, गलती करने से डरिएगा मत। जितना गलती करेंगे उतना बेहतर है, उतनी वो चीज़ें, एक क्वेश्चन में आप गलती करिए, आपको कोई ना करेक्ट करे, आपको वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहेगी, ठीक है? तो गलती करने से डरिए मत कभी भी। इसके बाद हम लोग क्लास लेंगे 9 से 10 अनअकैडमी पे, ठीक है? तो ज़रूर आइएगा, अनअकैडमी में भी हम लोग क्लास लेंगे 9 से 10 अपनी। स्पेशल क्लास होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन। मेरे प्रोफाइल की लिंक जो होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पहली 2-3 लाइनों में ही, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप ये पर्टिकुलर क्लास 9 से 10 वाली अटेंड कर पाएँ। इसमें हम लोग ईडीएम्स, मुहावरे का प्रैक्टिस कर लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होती है, काफ़ी इंटरैक्टिव क्लास होती है, तो मज़ा आएगा। प्लीज़ जॉइन दिस पर्टिकुलर सेशन 9 बजे वाला। इसका आंसर क्या होगा? डायट्राइब। राइट आंसर विल बी डायट्राइब, DIATRIBE। बिटर एंड वायलेंट अटैकिंग वर्ड इज डायट्राइब। ठीक है? डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा इज बेसिकली जब बहुत सारे अलग-अलग कंट्रीज के लोग, ठीक है, एक जगह पे रहते हैं, जिनकी ओरिजिन जो है वो अलग-अलग कंट्रीज की है, उसको हम लोग डायस्पोरा बोलते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड पॉपुलेशन हुज़ ओरिजिन लाइज़ इन सेपरेट ज्योग्राफिकल लोकल, ठीक है? ज्योग्राफिकल प्लेसेस।
स्कैटर्ड पॉपुलेशन, बिखरी हुई पॉपुलेशन, हुज ओरिजिन, जिसकी उपज मतलब जो जहाँ की उनकी ओरिजिन जो है बेसिकली वो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज की, उसको हम लोग डायस्पोरा बोलते हैं। डायडेम क्या होता है? डायडेम इज बेसिकली अ क्राउन और अ हेड बैंड, ठीक है, जिसे राजा रानी लगाते नहीं, सर के ऊपर अपने मुकुट मुकुट पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, क्राउन पहनते हैं। कोई भी हेड बैंड जो रॉयल्टी को, आपकी डिग्निटी को, आपकी अथॉरिटी को स्टेट करता है, उसको हम लोग डायडेम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी क्राउन, कोई भी हेड बैंड जो आपकी डिग्निटी को, आपकी रॉयल्टी को स्टेट करता है, उसको हम लोग डायडेम बोलते हैं। डायक्रिटिसिज्म क्या होता है? डायक्रिटिसिज्म इज बेसिकली इंडिकेटिंग अ डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। डायक्रिटिसिज्म क्या होता है? इंडिकेटिंग अ डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल मैंने कोई शब्द गलत बोला, गलत प्रोनाउंस किया, आप मुझे करेक्ट करोगे तो क्या होगा? डायक्रिटिसिज्म होगा, मतलब आप मेरी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मोशन ऑफ हेड, हैंड्स एक्सेट्रा। मोशन मतलब हिलना डुलना, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ हेड, हैंड्स एक्सेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग और इंडिकेटिंग एटीट्यूड, ठीक है, एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग इंडिकेटिंग एटीट्यूड, मतलब मोशन ऑफ हेड एंड हैंड्स, क्या बोलेंगे उसको? मोशन ऑफ हेड एंड हैंड्स को क्या बोलेंगे? कोई चीज एक्सप्रेस करने के लिए जब आप हाथ पैर हिलाते हो, अपने हाथ मुंह हिलाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइक दिस, मूविंग माई हैंड्स, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? राइट आंसर विल बी ए, जेस्चर बोलेंगे उस चीज को, जेस्चर। जेस्चर मतलब व्हेन वी यूज आवर हेड और हैंड टू एक्सप्लेन स्टफ, ठीक है, जब हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए हाथ और मुंह का इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग उस चीज को जेस्चर बोलते हैं। जेस्टेशन क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जेस्टेशन क्या होता है? बीच का समय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन के लिए वेट कर रहे हो स्टेशन पे, ठीक है, वो आपको जेस्टेशन पीरियड है, आपका आपका वेटिंग टाइम है वो, तो हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, मतलब वेटिंग टाइम, बीच का समय। ग्रिन मतलब क्या होता है? ग्रिन मतलब स्माइल ब्रॉडली, जब बहुत ही बिल्कुल पूरी बत्तीसी दिखा के हँसते हो, उसको हम लोग ग्रिन बोलते हैं, ठीक है। पूरे बिल्कुल पूरा एक से छोड़ एक तक बिल्कुल आपके दाँत दिख रहे होते हैं, उसको हम लोग ग्रिन बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही स्माइल ब्रॉडली, टू स्माइल वेरी ब्रॉडली इज़ नोन एज़ ग्रिन। ग्रीमेज क्या होता है? ग्रीमेज इज़ बेसिकली अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑफ वन्स फेस, जो टेढ़ा-मेढ़ा मुँह नहीं बनाते हैं, जो कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल टेढ़ा मुँह बना देते हैं अपना, उसको हम लोग ग्रीमेज बोलते हैं, ठीक है। मेकिंग अगली और वेरी ट्विस्टेड फेस व्हेन यू डोंट गेट एनीथिंग, वी डोंट लाइक एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा टू बी बायस्ड अगेंस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू प्लीज अटेंड माय क्लास दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन अनअकैडमी। 9 से 10 पे क्लास होगी, हम लोग मुहावरे करेंगे, उसमें इडियम्स करेंगे, कवर अप करेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। और मेरी रोज क्लास होती है 4 से 5 और 8 से 9। 4 से 5 में हम लोग लेते हैं थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और 8 से 9 में हम लोग लेते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। ओके, एंड प्लीज यू कैन यूज द कोड गार्गी, नाम याद रखिएगा, स्पेलिंग इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है मेरी, GARGEE, टू गेट डिस्काउंट्स ऑन योर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस, ओके। क्वेश्चन हमारा आता है टू बी बायस्ड अगेंस्ट। बायस्ड मतलब भेदभाव, टू बी बायस्ड अगेंस्ट, इसका आंसर क्या होगा? वन वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज, टू बी बायस्ड अगेंस्ट। वन वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज, टू बी बायस्ड अगेंस्ट, कौन सा वर्ड यूज होता है? पार्शियल, ऑब्जेक्टिव, प्रीजुडिस, प्रीडेस्टिन्ड और नन ऑफ द अबव। पांचों में से क्या सही आंसर होगा इसका? टू बी बायस्ड अगेंस्ट, क्या आंसर होगा इस चीज का? द राइट आंसर विल बी पार्शियल। द राइट आंसर विल बी पार्शियल। बोलते नहीं, ये टीचर बड़ी पार्शियल है, मतलब भेदभाव करती है, किसी को अपना फेवरेट बना लेती है, किसी को ऐसे छोड़ देती है। पार्शियल क्या होता है? किसी में भेदभाव करना, किसी सबको इक्वली इक्वल ना मानना, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल बोलते हैं, ठीक है। प्रीजुडिस क्या होता है? प्रीजुडिस बेसिकली प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजन,
मतलब आप कोई चीज़ दिमाग में सोच के बैठ लेते हो जिसका कोई रीज़न नहीं होता है। मतलब आप कोई चीज़ सोच के बैठ जाओ कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, विदाउट एनी रीज़न आप कुछ सोच के बैठ जाओ। प्रीजुडिस क्या होता है? प्रीकंसीव्ड नोशन, प्रीकंसीव्ड थिंकिंग, ओपिनियन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी वैलिड रीज़न। ठीक है? उसको हम लोग प्रीजुडिस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स। जब अपनी पर्सनल फीलिंग से आप कोई चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करते हो, ठीक है? मतलब आप जब बायस्ड नहीं होते हो, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। प्रीडेस्टिन्ड क्या होता है? पहले से लिखी हुई चीज़। बोलते हैं डेस्टिनी में लिखी हुई, ये तो हमारे नसीब में लिखी हुई है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो प्रीडेस्टिन्ड है। ये होना ही होना है, ये तो हमारे नसीब में लिखा हुआ है। जब आप अपने नसीब को बीच में ले आते हो, डेस्टिन्ड वर्ड यूज़ हो रहा है, डेस्टिन्ड मतलब क्या होता है? डेस्टिनी, ठीक है? नसीब। जब अपने नसीब को बीच में ले आते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीडेस्टिन्ड, डिटरमाइन्ड इन एडवांस बाय डिवाइन विल और फेट। ठीक है? जब आप किस्मत को अपने बीच में ले आते हो, बोलते हो कि ये तो किस्मत में लिखा हुआ था। उस चीज़ को हम लोग प्रीडेस्टिन्ड बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। सो क्या बोलेंगे? एक दीवार जो बनी होती है सी को, समुद्र को या फिर रिवर को, नदी को, फ्लडिंग उसके पानी को अंदर आने से रोकती है। ठीक है? नदी के या समुद्र के पानी को अंदर आने से रोकती है, उस दीवार को क्या बोलते हैं? जो समुद्र और नदी के पानी को अंदर आने से, एरिया के अंदर आने से रोकती है, उसको क्या बोलते हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? डैम नहीं होगा, इसका सही आंसर डाइक होगा। राइट आंसर विल बी डाइक, DYKE। DYKE क्या होता है? एक दीवार होती है जो समुद्र के या नदी के पानी को एरिया के अंदर, सड़क पे आने से रोकती है। डैम क्या होता है? डैम भी सेम चीज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? पानी को स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। डिफरेंस समझ रहे हैं आप डाइक और डैम में? डैम क्या होता है? इसमें जो है पानी स्टोर किया जाता है, पानी को रोका जाता है, एक्स्ट्रा पानी को अपने पास रखा जाता है ताकि आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना पाओ। ठीक है? डाइक क्या होता है? वो सिंपली वॉल बिल्ट होती है ताकि वहाँ का एक्स्ट्रा पानी इधर एरिया में ना आए। माउंड क्या होता है? किसी भी चट्टान को, छोटी चट्टान होती नहीं है कि मिट्टी से चट्टान बन जाती है छोटी-सी, तो माउंड बोलते हैं। ठीक है? घूमर टाइप का। एम्बैंकमेंट क्या होता है? एम्बैंकमेंट एक चट्टान के नीचे जब आप वो बनाते हो, बैरिकेडिंग टाइप का बनाते हो, कुछ दीवार खड़ी करते हो, चट्टान के नीचे जब आप दीवार खड़ी करते हो, चट्टान के बाद जब आपका नदी नहीं शुरू होती है, ऐसे ही चट्टान है आपकी, ठीक है? यहाँ पे आप इम वॉल बिल्ड करते हो, यहाँ से आपकी नदी शुरू हो जाती है। तो क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बैंकमेंट बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अ स्पेशलिस्ट हू टेस्ट आईसाइट। आँखों का स्पेशलिस्ट, जो आईसाइट चेक करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट हू टेस्ट आईसाइट। आँखों की आईसाइट जो चेक करता है, उसको क्या बोलते हैं? ईज़ी है काफ़ी, बता दीजिएगा। अ पर्सन who's a specialist of testing eyesight, क्या बोलते हैं उसको? A specialist who tests eyesight, क्या बोलेंगे उसको? राइट आंसर विल बी बी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। राइट आंसर विल बी बी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्टिशियन कौन होता है? आप कंफ्यूज हो रहे होगे ए में और बी में। ऑप्टिशियन कौन होता है? ऑप्टिशियन बेसिकली वो जना होता है जो चश्मे बनाता है। पर्सन हु who actually supply glasses or lens, who makes सब ग्लासेस और लेंस, जो चश्मे बनाता है, लेंस प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग ऑप्टिशियन बोलते हैं। ठीक है? इक्थायोलॉजिस्ट कौन होता है? इक्थायोलॉजिस्ट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद फिश। ठीक है? इक्थायोलॉजिस्ट इज बेसिकली अ पर्सन हु स्टडीज फिशेस।
जो समुद्री जीवों के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग इक्तायोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी दैट डील्स विद फिश। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? जो नर्वस सिस्टम पढ़ता है हमारा, दिमागी चीज़ पढ़ता है, ठीक है? न्यूरोलॉजिस्ट इज़ बेसिकली ट्रीट्स द डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को जो पढ़ता है उसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वन हू वॉक्स इन स्लीप, जो रात में चलता है। ध्यान से पढ़िएगा, वन हू वॉक्स इन स्लीप। आपको मैंने अभी 4 से 5 की क्लास में एक स्लीप का मैंने एक कोड वर्ड बताया था, जहाँ पे भी वो कोड वर्ड यूज़ समझ लीजिएगा कि वो स्लीप के बारे में बात हो रही है। उस कोड वर्ड को ध्यान रखते हुए इसका आंसर बताइए। एक कोड होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो डिनोट करता है कि हाँ, यहाँ पे नींद के बारे में बात हो रही होगी, यहाँ पे स्लीप के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है? उस वर्ड को याद रखिएगा जो मैंने 4 से 5 की क्लास में बताया था आपको। उस वर्ड से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? व्हिच वन वर्ड कैन एक्चुअली रिप्लेस, कौन-सा एक वर्ड है जो इस पर्टिकुलर फ्रेज़ को रिप्लेस कर सकता है? वन हू वॉक्स इन स्लीप। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारे लंबे-चौड़े पैराग्राफ, लंबे-चौड़े सेंटेंसेस छोटे हो जाएँ। हम लोग एक शब्द में, कम शब्दों में सारी चीज़ें बोल पाएँ। ठीक है? तो इसका बताइए व्हिच इज़ द वन वर्ड जो हमारा इस फ्रेज़ को रिप्लेस कर सकता है? जो इस फ्रेज़ का मतलब बताता है। वन हू वॉक्स इन स्लीप। द राइट आंसर इज़ सोमनैम्बुलिस्ट। सी इज़ द राइट आंसर, सोमनैम्बुलिस्ट। मैंने आपको बताया था सोम्न, SOMN। जहाँ पे भी सोम्न वर्ड यूज़ होगा, SOMN वर्ड यूज़ होगा तो मतलब आप नींद के बारे में बात कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट स्लीप। Now you'll be confused between somnologist and somnambulist. Somnologist basically वो होता है who talks in sleep, ठीक है? जो जना नींद में बातचीत करता है, बातें करता है, उसको हम लोग somnologist बोलते हैं। Somnambulist is basically the person who walks in sleep. Egoist कौन होता है? जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, घमंडी होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत सेल्फिश होता है। अल्ट्रुइस्ट उसका जस्ट अपोजिट होता है। अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? जो दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के भले के बारे में सोचता है, ठीक है? वो सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होता है, अनसेल्फिश होता है, वो डिवोटेड टू अदर्स होता है, उसको हम लोग अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स क्या बोलेंगे इसको? अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स कौन होते हैं? जो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बाकायदा नियुक्त होते हैं, ठीक है? उनको बाकायदा अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। उसको कौन बोलते हैं? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। कौन-सी गवर्नमेंट होगी? ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट का आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पहले या दूसरे लेसन में चले जाएगा, आप मेरी प्लेलिस्ट में 4 बजे वाली प्लेलिस्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे वर्ड सबकी मीनिंग बताई थी मैंने। ओलिगार्की क्या होता है, प्लूटोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की और ब्यूरोक्रेसी, इन सब की मीनिंग मैंने उस पर्टिकुलर लेसन में एक्सप्लेन करी थी आपको। ठीक है? एंड आई टेक क्लासेस एवरी इवनिंग 4 टू 5 एंड 8 टू 9। 4 टू 5 में हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं और 8 टू 9 में फिर हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। अनअकैडमी पे प्लीज़ मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा, लर्निंग एप्लीकेशन है ये और इसमें स्पेशल क्लास चलती है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी प्रोफ़ाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहली 2-3 लाइनों में। मुझे प्लीज़ वहाँ पे फ़ॉलो कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे जब भी मैं मॉक टेस्ट लूँ, जो भी कोई लेसन लूँ, तो आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। आज हम लोग की क्लास वहाँ पे 9 से 10 पे है, जहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे मुहावरों के ऊपर, इडियम्स के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स व्हिच आर वेरी प्रोबेबल टू कम इन योर एनी एग्ज़ामिनेशन दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर, स्पेशली योर डिफेंस एग्ज़ामिनेशंस। ठीक है? अब बताइए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। द राइट आंसर विल बी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी विल बी द राइट आंसर, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर हेल्ड बाय द नोबिलिटी। नोबलमैन जो होते हैं वहाँ के, नोबलमैन कौन होते हैं? ऊँचे तबके के लोग, ठीक है? ऊँचे ऊँचे तबके के लोग को हम लोग नोबलमैन बोलते हैं। ठीक है? अरिस्टोक्रेसी कहाँ होती है? जहाँ पे ऊँचे तबके के लोग गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की इज़ बेसिकली गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपल और अ ग्रुप। ठीक है? एक ग्रुप बनता है लोगों का, ठीक है? क्लोज़ ग्रुप होता है। उसी में वही ग्रुप जो होता है वो गवर्नमेंट चलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगार्की बोलते हैं। ठीक है? वो ग्रुप खुद से वो लोग अपने खुद समन्वय करके खुद वो ग्रुप बनाते हैं। ऑफिशियल्स कौन होते हैं? हम लोग इलेक्ट करते हैं ऑफिशियल्स को, इसलिए ब्यूरोक्रेसी और ओलिगार्की में ये फ़र्क होता है। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पे
अमीर लोग, उस देश के अमीर लोग जहाँ पे गवर्नमेंट चलाता है उसको हम लोग प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, पैसे वाले जब गवर्नमेंट चलाते हैं उनको हम लोग प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अ पर्सन हू इज़ इन हिज़ 70s, 70 वर्षीय इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? 70 वर्षीय व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? अ पर्सन इन हिज़ 70s, 70 साल की उम्र में हो, उसको क्या बोलेंगे? समबडी हू इज़ इन द एज ऑफ हिज़ 70s को क्या बोलेंगे? The right answer will be सेप्टुअजेरियनेरियन, ठीक है? बी विल बी द राइट आंसर। पर्सन हू इज़ इन 70s, जो 70 साल की उम्र में होता है उसको क्या बोलते हैं? सेप्टुअजेनेरियन, ओके? पेट्रियार्क कौन होता है? मेल हेड ऑफ द फैमिली। पेट्रियार्क कौन होता है? मेल हेड ऑफ द फैमिली। और वही मैट्रियल कौन होगा? जहाँ पे फीमेल हेड ऑफ द फैमिली होती है, ठीक है? सेंचुरियन कौन होता है? इसको हिंदी में सूबेदार बोलते हैं। सेंचुरियन को हिंदी में हम लोग सूबेदार बोलते हैं। सूबेदार कौन होता था? कमांडर ऑफ द आर्मी। सेंचुरियन बेसिकली एंशिएंट रोमन टाइम्स में ये वर्ड यूज़ होता था, जहाँ पे कमांडर ऑफ द आर्मी को हम लोग सेंचुरियन बोलते थे। सेक्सजेनेरियन कौन होता है? जो अपने 60s में होता है। क्लियर है? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये हम लोग ने पहले कर चुके हैं, ये अभी 4 से 5वीं क्लास में हम लोग ने कवर किया था, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब किसका गलत होएगा इसमें? देखते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, क्या बोलते हैं उस चीज़ को? इंसेक्ट्स की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बायोलॉजी, क्या बोलेंगे इसको? तो ये आंसर क्या होगा हमारा? एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटोमोलॉजी। इकोलॉजी क्या पढ़ा था हम लोग ने? जहाँ पे सब ऑर्गेनिजम्स का एक साथ हम लोग देखते रहते रहते कैसे हैं, ठीक है? एक एनवायरनमेंट जहाँ पे इंसान, ऑर्गेनिजम्स और आपका एनिमल सब एक साथ रहते हैं, उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? वो एक बहुत ही बड़ा शब्द हो जाता है। इकोलॉजी बहुत ही बड़ा वाइड एरिया कवर अप करता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट बहुत ही छोटा एक पार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ कीड़े के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? जहाँ पे हम लोग एम्ब्रियोज के बारे में पढ़ते हैं। एम्ब्रियोज क्या होते हैं? जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है? मतलब एक छोटी सी सीड, उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। बायोलॉजी क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मिलिट्री वॉकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग। मिलिट्री वॉकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग, क्या बोलते हैं उसको? एक तरह का ये अलार्म होता है, मिलिट्री अलार्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिलिट्री अलार्म को क्या बोलते हैं? रिवेल, लुलाबी, एंथन, सोप्रानो, क्या बोलेंगे? द राइट आंसर इज ए, रिवील, ठीक है? मॉर्निंग वॉकिंग सिग्नल साउंडेड इन मॉर्निंग इज, मिलिट्री वॉकिंग सिग्नल साउंडेड इन मॉर्निंग इज रिवील। एंथन नाम का कोई शब्द नहीं होता, ठीक है? एंथन नाम का कोई शब्द नहीं होता अपने हमारे ग्रामर में। लुलाबी बेसिकली वो छोटी सी होता नहीं, सॉफ्ट साउंड होती है जिससे बच्चे सो जाते हैं।
लोरी, हिंदी में आप इसको लोरी बोल सकते हो। लुलाबी इज स्मॉल पोयम और सॉन्ग, स्मॉल सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग थ्रू विच चिल्ड्रन स्लीप। ठीक है, उसको हम लोग लुलाबी बोलते हैं। सोप्रानो क्या होता है? हाईएस्ट सिंगिंग वॉइस। बिल्कुल कोई इंसान अपने बिल्कुल हाईएस्ट सिंगिंग वॉइस, बिल्कुल अपनी हाईएस्ट पिच पे गा रहा हो, उसको हम लोग सोप्रानो बोलेंगे। बिल्कुल चीख चिल्ला के गा रहा हो, उसको हम लोग सोप्रानो बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, ये हम लोग ने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से कवर अप किया था। साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल क्या बोलेंगे इसको? ये हम लोग ने एंटोनिम सिनोनिम पर क्लास में कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने रेगुलरली देखा होगा तो आपको याद होगा ये, द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल। जब कोई इंसान मर जाता है उसके समय पे जो घंटी बजाई जाती है, ठीक है, घंटी बजती है, उसको क्या बोलते हैं? द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल। ये जवाब क्या होगा? नेल, पेल, डोंग, डिंग डोंग, क्या होगा? राइट आंसर विल बी नेल। नेल विल बी दी राइट आंसर। स्पेल क्या होता है? मैजिकल चार्म नहीं होता है, उसे टोना टोटका करती है, स्पेल बोल दिया है, जैसे मंत्र। स्पेल को हिंदी में हम लोग मंत्र बोलते हैं। डोंग डिंग डोंग ये सब बेल्स की आवाज होती है, अलग अलग बेल्स की, डोर बेल्स हो गई, कोई साइकिल की बेल हो गई, इन सबको हम लोग ये अलग साउंड होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट मतलब पुराने, एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, ठीक है, क्या बोलेंगे? वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? थियोसॉफिस्ट, बिगॉट, सॉरी बिगट, इसको बिगट बोलते हैं। फिलोसोफर, थियोलॉजियन, नन ऑफ द अबव। इन पांचों में से क्या आंसर होगा इसका? वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, बहुत ही नैरो, बहुत ही पुराने और बहुत ही पुराने, मतलब बेसिकली समझ लीजिए रिलीजियस व्यूज होते हैं उसके, नैरो व्यूज होते हैं, मतलब वाइड नहीं होते हैं, बड़ी सोच नहीं होती, छोटी सोच होती है रिलीजियस के, रिलीजन के बारे में। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? राइट आंसर इज बी, बिगट। राइट आंसर इज बिगट। ठीक है, अ पर्सन हु हैज ऑब्स्टिनेट, पुराने और नैरो रिलीजियस व्यूज। थियोसॉफिस्ट कौन होता है? टीचिंग अबाउट गॉड एंड वर्ल्ड बेस्ड ऑन मिस्टिकल इनसाइट। ठीक है, जो भगवान के बारे में, जो ऊपर वाले के गॉड के बारे में आपको बताता है कि वो कैसा होता है, उसकी पावर क्या होती है, ओरिजिन क्या होती है, उसको हम लोग थियोसॉफिस्ट बोलते हैं। फिलोसोफर कौन होता है? फिलोसोफर इज बेसिकली अ पर्सन जो हमें फिलोसफी के बारे में पढ़ाता है। ठीक है, थियोलॉजियन कौन होता है? थियोलॉजियन इज बेसिकली स्टडीज अबाउट नेचर ऑफ गॉड, कि भगवान कैसा होता है, ऊपर वाला कैसा होता है। ठीक है, वो जो पढ़ाता है नेचर ऑफ गॉड के बारे में, थियोलॉजियन पढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वन हु लव्स बुक। वन हु लव्स बुक, जिसको बुक्स बहुत पसंद होती है, वन हु लव्स बुक, क्या बोलेंगे इसको? ये हम लोग कल वाले मॉक टेस्ट में कर चुके हैं। वन हु लव्स बुक, तो क्या बोलेंगे? जिस जने को बुक्स बहुत पसंद होती है उसको क्या बोलते हैं? स्कॉलर, बिब्लियोग्राफर, टीचर, बिब्लियोफाइल, नन ऑफ द अबव, क्या बोलेंगे उसको? वन हु लव्स बुक। The right answer will be bibliophile. बिब्लोफाइल इज अ पर्सन हु लव्स बुक, जिसको बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है, उसको हम लोग बिब्लोफाइल बोलते हैं। बिब्लोग्राफर कौन होता है? जो बुक्स के बारे में लिखता है। ठीक है, बिब्लोग्राफी क्या होती है? जो ना बुक्स के बारे में लिखता है, बुक्स के बारे में जब लिखा हुआ होता है उसको हम लोग बिब्लोग्राफी बोलते हैं, और जो ना लिखता है उसको हम लोग बिब्लोग्राफर बोलते हैं। स्कॉलर कौन होता है? जिसको बहुत ज्ञान होता है, जिसको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, जिसको लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसको हम लोग स्कॉलर बोलते हैं। टीचर कौन होता है? टीचर इज बेसिकली अ पर्सन हु टीचेस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाता है। ठीक है, उसको हम लोग टीचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, दो चीज
आपको बहुत डेंजरस हो, मतलब बहुत ही बेसिकली कॉज़िंग, जो चीज़ मृत्यु को लेकर आए या फिर मृत्यु पे ख़त्म हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉज़िंग और एंडिंग इन डेथ, क्या बोलेंगे उसको? समथिंग दैट कॉजेज़ डेथ और एंड्स इन डेथ, क्या बोलेंगे उसको? फेटल, डेडली, सीरियस, डेंजरस, काफ़ी मिलते-जुलते वर्ड्स हैं, इसका सही आंसर बताइए। कॉज़िंग और एंडिंग इन डेथ, क्या बोलेंगे? फेटल, डेडली, सीरियस, डेंजरस, क्या बोलेंगे? थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, कोई बात नहीं। कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस। सही आंसर क्या होगा? ए, फेटल। कॉज़िंग और एंडिंग इन डेथ इज़ फेटल, ठीक है? डेडली मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक। सीरियस मतलब नॉट नेसेसरली कि वो डेथ में ही एंड करे, ठीक है? डेंजरस मतलब सेम चीज़, ओके? Uh, Thank you for joining in today's session. I hope you are doing, you have your preparations going on really well. Please hit the bell icon for notification. Do not forget to use the code GARGI to get 10% discounts on your Unacademy Plus subscriptions. Subscribe to the channel. Please like this particular video. And please 9 बजे आपको देखते हैं हम लोग अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, ठीक है? 9 बजे रात में अभी। और अब हम लोग का क्लास होने वाली है अनअकैडमी पे, जो कि है मॉक टेस्ट ईडीएम्स के ऊपर, ठीक है? उस पे मिलते हैं हम लोग 9 बजे अनअकैडमी पे। मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली 2-3 लाइनों में ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड हैव अ गुड नाइट।